दोस्तों, बिहार चुनाव अब सिर्फ चुनाव नहीं रह गया है, पूरा राजनीतिक तमाशा बन चुका है। कहीं मोदी जी माला पहन रहे हैं तो कहीं नीतीश कुमार उस माले में घुस रहे हैं। और चिराग पासवान, अरे बाप रे बाप, जो कल तक नीतीश कुमार को 7 जन्मों तक ना देखने की कसम खा रहे थे, आज मंच पर उनके पैर छू रहे हैं। बिहार में राजनीति का ऐसा उलटफेर किसी जीपीएस ने भी नहीं देखा होगा। अब देखिए भैया, नरेंद्र मोदी जब मंच पर माला पहनते हैं तो उस माला में किसी और की एंट्री नहीं होती। राजनाथ सिंह तक दूर से ताली बजाते हैं, लेकिन बिहार में मामला उल्टा हो गया। माला मोदी जी के गले में गई और साथ में नीतीश कुमार भी अंदर ठूस दिए गए। मोदी जी ने खुद उनका हाथ पकड़कर बोले, आइए चाचा जी, मंच पर एकता दिखानी है। अब बताइए, ये इज्जत है या इमरजेंसी मैनेजमेंट? उधर चिराग पासवान का हाल तो और भी देख लीजिए। जो कल तक नीतीश कुमार को 7 नर्क बोलते थे, वही आज मंच पर उनके पैर छूने पहुंचे। अनाउंसर ने बोला, अब माननीय चिराग पासवान जी बोलेंगे, तभी मोदी जी ने हाथ से इशारा किया, ना बाबा ना, पहले नीतीश जी बोलेंगे। बस भाई, चिराग की जुबान वहीं रुक गई। ये वही बात हो गई, घर का बेटा बारात में बैंड बजा रहा है। असल में बात यह है कि नीतीश कुमार इन दिनों भमके हुए हैं। जब से तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया है, नीतीश जी को लगने लगा है उनका टाइम आ गया है, यानी चाचा जी का टाइम चला गया। अब जब अमित शाह ने कहा कि चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे सीएम कौन होगा, तो नीतीश जी का पारा और चढ़ गया। अरे भैया, ये तो वही बात हो गई, शादी तय हो गई, लेकिन दूल्हा कौन होगा पता नहीं। केसी त्यागी ने साफ कहा, नीतीश कुमार कोई एकनाथ शिंदे नहीं है। मतलब साफ है, बिहार में महाराष्ट्र वाला खेल नहीं चलेगा। अब मोदी जो समझ गए हैं कि नीतीश को खुश रखना जरूरी है, नहीं तो पलटू चाचा फिर पलट जाएंगे, इसलिए मंच पर हर चीज नीतीश केंद्रित दिख रही है। फूल दो तो नीतीश, माला दो तो नीतीश, लाइट दो तो नीतीश पर, लेकिन लाइट आई ही नहीं। गिरिराज सिंह बार बार बोल रहे थे, लाइट भैया, लाइट वाले भैया, स्टेज पर लाइट दो, मगर लाइट नहीं आई। अब इसे क्या कहेंगे, राजनीतिक अंधेरा या फिर कुछ और? इधर तेजस्वी यादव को देखिए भैया, लड़का टॉप गियर में बोलता है, उम्र मेरी कच्ची है पर जुबान पक्की है, हेलीकॉप्टर छोड़कर ट्रैक्टर चला रहा है, मुकेश सहनी को साथ लेकर मिट्टी में गर्दा उड़ाते हुए घूम रहा है, कहता है 20 साल में जो नीतीश नहीं कर पाए वो मैं 20 महीने में कर दूंगा। और जनता भी कह रही है, भाई इस बार तो मैं एक मौका तेजस्वी जी को देना ही है। महागठबंधन ने मैदान पूरी तरह साफ कर लिया है। जो प्रत्याशी नाराज थे सब मान गए हैं। नवादा, मधुबनी, कटिहार तीनों सीटों पर उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया है। राहुल गांधी ने फिर कह दिया तेजस्वी ही कप्तान है। उधर एनडीए में जो कभी अभी तक कप्तान तय नहीं, किसी को नहीं पता अगर जीत गए तो सीएम कौन बनेगा, अभी तक चेहरा गायब है। भरोसा आधा और मनोबल भी नीचे है। नीतीश जी इधर उधर मसक रहे हैं किस तरह से निकल जाएं। अब आइए बीजेपी की मिथिला गलती पर मिथिला की रैली में बीजेपी केतकी सिंह ने मंच से पाग फेंक दिया, जो मिथिला की आन बान और शान और सम्मान का प्रतीक है, और बोली ये पद क्या है? अरे देवी जी, वो पद नहीं पहचान है। मिथिला की जनता का दिल वही टूट गया। अब सोचिए, मिथिलांचल में 60 सीटें हैं और वहां के सम्मान का अपमान कर दिया गया। उधर मैथिली ठाकुर भी उसी पाग में मखाना खाते हुए दिखी। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर बवाल। बीजेपी के लिए पाक प्रकरण अब सिरदर्द बन गया है। अब तेजस्वी यादव का एक और मास्टर स्ट्रोक देखिए, कैमूर की मोहनिया सीट पर जब आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हुआ तो तेजस्वी ने ताबड़तोड़ फैसला लिया। बीजेपी नेता छेदी पासवान के बेटे निर्दलीय रवि पासवान को समर्थन दे दिया। अब इसे कहते हैं राजनीति में पासवान पर पासिंग शॉट। इससे पासवान समाज में मैसेज गया, तेजस्वी हमारे हैं। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं तेजस्वी खेल बहुत समझदारी से खेल रहे हैं। महागठबंधन ने अब एक और प्लान तैयार कर लिया है। अगर सरकार बनी तो तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री और 3 डिप्टी सीएम होंगे, एक मुकेश सहनी, एक दलित समाज से और एक मुस्लिम समाज से, मतलब 3 रंगों में सरकार होगी। अब उधर देखिए एनडीए को, वहां तो चेहरा ही नहीं, कौन बोले कौन बोलेगा, सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं कि भैया हम बन जाए, वो कहते हैं हम बन जाए। नीतीश चाचा को समझ नहीं आ रहा कि साला हमको फेंक ना दे चुनाव के बाद। अब बेचारे नीतीश कुमार का हाल ऐसा है कि मंच पर अंधेरा, मन में अंधेरा और पार्टी में सन्नाटा। मोदी जी मंच से यह तक नहीं कह सके कि हमारी सरकार आएगी तो नीतीश जी सीएम बनेंगे। क्यों भाई, डर है कहीं कहना पड़े और बाद में बदलना पड़े। राजस्थान में वसुंधरा की जगह भजनलाल, मध्य प्रदेश में शिवराज की जगह मोहन यादव, और अब बिहार में क्या नीतीश की जगह कोई और आएगा? अब हाल यह है कि नीतीश कुमार खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बीजेपी के नेता उनका नाम तक नहीं ले रहे हैं और उधर तेजस्वी यादव पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रैली दर रैली जनता को लुभा रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मुकेश सहनी सब एकजुट होकर मैदान में हैं। अब तो अखिलेश यादव भी छपरा में खेसारी लाल यादव के लिए रैली करने वाले हैं, यानी पूरा इंडिया अलायंस एक साथ है। अब सोचिए,
दोस्तों, बिहार के रण में मोदी जी के लिए चैलेंज कितना बड़ा है, क्योंकि 14 नवंबर के नतीजे सिर्फ पटना नहीं, दिल्ली की कुर्सी पर भी असर डालेंगे। अगर नीतीश हारे तो बगावत तय, अगर तेजस्वी जीते तो बीजेपी का खेमा डगमगाएगा। मतलब जीत में भी टेंशन और हार में भी टेंशन ही टेंशन। मतलब अब क्या बोलें। अब एनडीए में चिराग, मांझी, कुशवाहा सब मिले भी नहीं और अलग भी नहीं वाली स्थिति में है। सीटें कम मिली तो सबके मुंह फूले। चिराग को तो पहले ही झटका लग गया, उनकी उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द और अब उनके पास लड़ने को सिर्फ 28 सीटें बची। बीजेपी सोच रही है कि चिराग से नीतीश को कमजोर किया जाए, लेकिन अब चिराग खुद कमजोर पड़ गए हैं। उधर तेजस्वी यादव लगातार जनता से जुड़ते जा रहे हैं और हर रैली में रोजगार, शिक्षा और सम्मान की बात कर रहे हैं। लोगों को लगने लगा है कि इस बार हवा कुछ अलग चल रही है। नीतीश चाचा वाली वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। एनडीए में माला के अंदर भी राजनीति, नीतीश जी भी नाराज हैं, चिराग जी मजबूर हैं और तेजस्वी यादव पूरे जोश में हैं, पूरे एकदम ताकत के साथ हैं कि इस बार बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ही बनना है। मोदी जी के लिए चुनाव अब बिहार का इम्तिहान बन चुका है। नीतीश चाचा आजकल ठगा ठगा सा महसूस कर रहे हैं और बीजेपी बस टाइम पास मोड में है और 14 नवंबर को पता चलेगा कि चाचा जी की कुर्सी बचेगी या फिर हिलेगी, या फिर चाचा ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, चाचा जी कहीं और चले जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन पर राय जरूर दीजिए। क्या नीतीश चाचा पलटी मारेंगे या नीतीश चाचा को बीजेपी दूध में मक्खी की तरह ऐसे निकालकर फेंक देगी? फिलहाल अपनी राय जरूर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।